जय गुरुदेव। अखिल विश्व गायत्री परिवार से मैं आशा पाठक आप सभी का गायत्री परिवार में स्वागत करती हूँ। गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखिए क्योंकि यही विचार आपके शब्द रूप में मुखरित होंगे। अपने शब्दों पर उससे भी पैनी दृष्टि रखिए क्योंकि यही शब्द आपके कर्म रूप में प्रस्फुटित होंगे। और अपने कर्मों पर उससे भी पैनी दृष्टि रखिए क्योंकि यही कर्म आपके आदतों के रूप में परिणित होंगे। और आदतों पर उससे भी ज़्यादा पैनी दृष्टि रखने की ज़रूरत है क्योंकि यही आदतें आपके चित्त में संस्कार बनकर जड़ करके बैठ जाएंगी, जिससे आत्म निर्माण होकर ही रहेगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारी चर्चा का आज का विषय संस्कार क्या है और क्यों जरूरी है। तो आप सभी ने ये कहते सुना होगा कि इसके माता पिता ने इसको ऐसे ही संस्कार दिए हैं, या अच्छे रूप में भी सुना होगा कि इसके माता पिता ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चे हैं तो संस्कार भी बहुत जरूरी है। जो आसपास के वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के चेतना पर पड़ता है और कर्म और आचरण में दिखता है, उन्हें हम संस्कार कहते हैं। संस्कार सभी के लिए क्यों जरूरी है, अब हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि माता पिता का अधिकांश जीवन, बल्कि उनके पूरा जीवन यदि देखा जाए तो बच्चों के इर्द गिर्द ही रहता है। बच्चे के जन्म से लेकर कम से कम उसके 15 वर्ष तक माता पिता एक सूत्री कार्यक्रम में बंधे रहते हैं, यानी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग वो अपने बच्चों को अर्पित कर देते हैं। जन्म से लेकर 15 वर्ष तक खास तौर पे, क्योंकि तब तक बच्चा अपने आप से उतना समझदार नहीं होता। तब उसे कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से कॉलेज में पढ़ाना है, उसके घर की सुख सुविधाएं, बाहर की बसेस, ट्रैवलिंग, सब कुछ। और इसके साथ ही ये भी चिंता रहती है कि कुल का नाम रोशन करेगा, मान सम्मान इसको मिलेगा कि नहीं, माता पिता की सेवा करेगा कि नहीं। यानी देखा जाए तो जितनी प्लानिंग रहती है माता पिता की, वो पूरी बच्चों के इर्द गिर्द ही रहती है। अब आप सोचिए कि यदि ये बच्चे संस्कारवान ना हो तो माता पिता के सबसे बड़े दुख का कारण ये बच्चे ही बन जाते हैं। उस समय यदि कोई बोले भी ना कि आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, तो उसमें माता पिता सिर्फ एक समझौते की जिंदगी जीते हुए ये कहते हैं कि अब क्या करें, हमारा ही बच्चा है, अपना है तो निभाना पड़ेगा। ऐसे में उनका जीवन जो है वो एक सजा की तरह हो जाता है और पूरे जीवन वो समझौता करते हो। ऐसे बच्चे समाज में, परिवार में अपना क्या योगदान दे पाते होंगे। ये खुद को तो दुखी करते ही हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं और समाज और राष्ट्र को भी दुखी करते हैं, क्योंकि इनकी दुर्भावनाएं, दुश्चिंतन, नशा, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारा पीटी करना, ये अकेले घर तक सीमित नहीं रहता, ये बाहर पहुंच के और लोगों को भी दुखी करता है। कई बार बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, ये सब उसी की फर्स्ट स्टेज है जो आगे जाके वो बड़ा रूप भी ले लेगी। पर अभी सोचने वाली बात यह है कि क्या बच्चे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो ऐसा नहीं है। पहले दोषी उसके माता पिता ही कहलाएंगे, जिन्होंने उसे कोई संस्कार नहीं दिए, कोई शिक्षा नहीं दी, कोई मोरल एजुकेशन नहीं दी। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा हमारा है, अब जैसा भी बने, बिगड़े या संस्कारवान वो खुद नहीं होते तो वो उसको दे भी नहीं पाते। पर सोचने वाली बात यह है कि एक बच्चे का जन्म जो होता है वो व्यक्तिगत खुशी का कारण तो होता है कि माता पिता खुश हुए तो ये व्यक्तिगत खुशी हो गई, परिवार के लोग खुश हुए, माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मौसी, तो ये पारिवारिक खुशी हो गई। और यदि बच्चा ऐसा बनता है, ऐसे काम करता है कि पूरा राष्ट्र खुशियां मनाता है, तो आप सोचिए कि बच्चे का संस्कारवान होना कितना जरूरी हो गया। यदि बच्चे की आत्मा, उसके संस्कार, उसके कर्म उस स्तर के हों कि उसकी उपलब्धियों के आगे पूरा विश्व भी छोटा पड़ जाए, जैसे कि गुरुदेव के स्तर की आत्मा, महावीर के स्तर की आत्मा, गौतम बुद्ध के स्तर की आत्मा, प्रहलाद के स्तर की आत्मा, ध्रुव के स्तर की आत्मा, इस तरह के संस्कारवान व्यक्तित्व कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। क्योंकि हम संतान को अच्छे संस्कार देके समाज में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रश्न ये भी आता है कि हमें समाज को, राष्ट्र को अपना योगदान क्यों देना है? क्योंकि
यदि देश उन्नति कर रहा है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा, तभी वो उन्नति करेगा। यानी एक व्यक्ति उन्नति करेगा तभी राष्ट्र, तभी देश उन्नति करेगा। और इससे भी जरूरी एक बात ये भी है, क्योंकि प्रकृति का ऋण हम सभी पर है, तो हमें वो ऋण लौटाना कैसे है? सत्कर्मों, सत्प्रवृत्तियों द्वारा। ऋण कैसे है, अब इसे समझते हैं। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तब भी वो हाथों में आता है किसी के, और जब दुनिया से जाता है तो भी दूसरों के हाथों में ही जाता है। यानी कि इन हाथों से उन हाथों तक जाने तक जो उसकी यात्रा होती है, उसमें हर समय उसको लोगों की ज़रूरत, समाज की ज़रूरत पड़ती है। जब वो बच्चा है, दूध के लिए, खाने पीने के लिए माता पिता की ज़रूरत है। चलना सीखेगा तो भी सहारे की ज़रूरत है। स्कूल जाएगा तो गुरु की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। कॉलेज जाएगा तो भी ज़रूरत है उसको अपने टीचर्स की। और शादी होगी, जीवन साथी की ज़रूरत है। खाने पीने के लिए उसको प्रकृति की ज़रूरत है। सांस लेने के लिए प्रकृति की ज़रूरत है। जल के लिए ज़रूरत है प्रकृति की। यानी वो पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर है। ऐसे हम समझते हैं कि जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है, उसके गर्भ में बच्चा है तो वो छोटी छोटी तैयारियां पहले से शुरू कर देती है। छोटे स्वेटर बनाएगी, मोजे बनाएगी और बहुत सारी चीज़ें करती है। और जिस दिन उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, उस दिन तो वो बहुत ज़रूरी सामान जो उसके होने वाले बच्चे को ज़रूरत आने वाली है, वो तैयारी करके एक बैग में लेके जाती है। इसी तरह से भगवान ने, परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई और मनुष्य को जन्म देने की योजना बनाई, तो सबसे पहले उसके रहने की व्यवस्था करी। फिर उन्होंने मनुष्य को जन्म दिया अपनी एक सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने अंश के रूप में। अब यहाँ सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों बोल रहे हैं मनुष्य को? क्योंकि बाकी जो पशु पक्षी हैं और पेड़ पौधे हैं, इन सबको बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं है। ये भोग योनि में है, इनके काम फिक्स हैं। और भगवान ने जो मनुष्य बनाया तो उसको अनंत संभावनाएं दी, उसको देवता बनने की संभावना भी दी। पर हुआ क्या? क्या प्रकृति के साथ उसने न्याय किया? परमात्मा ने तो सोचा, उन्होंने अपनी सुंदर सृष्टि बनाई है, अब ये मनुष्य का जन्म हुआ है और ये इसकी देखभाल करेगा। और मनुष्य ने प्रकृति को क्या दिया? प्रकृति से लिया ही है, उसका बहुत ज़्यादा दोहन किया, दुर्व्यसन दिया, उसे दुष्चिंतन दिया, दुर्व्यवहार दिया, नशा दी, गुस्सा दिए, लड़ाई झगड़ा दिया, यानी उसको सब कुछ बुरा दिया। अब इसमें ये सोचने की बात है कि जब भगवान ने पशु पक्षी जीव जंतु सब बनाए, तो जो कि जिनको हम भोग योनि में कह रहे हैं, वो सब अपना धर्म अच्छे से निभा रहे हैं। यदि मधुमक्खी का धर्म शहद बनाना था तो वो शहद ही बना रही है। जो पहले भी सृष्टि बनी थी तब भी वो यही कर रही थी और अभी भी वो यही कर रही है। और जो शहद वो बना रही है वो खुद नहीं उसका यूज़ करती। इसी तरह यदि केचुआ मिट्टी खोद रहा है, मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है, तो वो पहले भी वो कर रहा था यही और अभी भी वो यही काम कर रहा है। और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर वो खुद उसमें खेती नहीं करने वाला है। इसी तरह गाय दूध देती थी तब भी और अभी भी दे रही है। यानी हर पशु पक्षी पेड़ पौधे जैसे पहले अपने धर्म में थे, आज भी हैं। मनुष्य अपना धर्म भूल गया है। मनुष्य का तो धर्म वही था जो सतयुग में था, देवत्व को प्राप्त होने का, देव गुणों में होने का। और त्रेता, द्वापर और कलयुग आते आते मनुष्य ने अपना डिमोशन कर लिया। और इन सब के पीछे का कारण उसकी दुर्बुद्धि, दुश्चिंतन ही है। अब यदि हम देखें कि हमारे देश में विकास हो रहा है, हाँ तो विकास हो रहा है, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी बन रही हैं और लोग चांद पर भी पहुंच गए हैं। और बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में जितना, यानी भौतिक संसार में जो भी कुछ अच्छा हो सकता था वो उन्होंने किया। क्योंकि जब भी मनुष्य को लगता है कि समस्या है तो वो समस्या का समाधान संसाधनों में खोजने लगता है, जबकि समस्या व्यक्ति की बुद्धि में है, दुर्बुद्धि में है। यदि आज हम ये देखें कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है,
तो ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तब ठीक हो जाएंगे जब व्यक्ति के मन से दूषित ना हो, यानी उसका एक मन स्वच्छ हो जाए, तो ये सब भी स्वच्छ हो जाएंगे। तो इन्हीं सब के लिए व्यक्ति को संस्कारवान, विचारवान होना बहुत जरूरी है। और इन सब विषयों को बहुत गहराई से चिंतन करा है परम पूज्य गुरुदेव ने, और इसीलिए उन्होंने हमारे ऋषियों की परंपरा को पुनर्जीवित किया, जो कि संस्कारों की परंपरा है। क्योंकि उन्हें पता है कि विचार शुद्ध होंगे तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं कि यदि आज हम बच्चों को फुल ऑन लग्जरी तो दे रहे हैं, कंफर्ट भी दे रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? आज देख लीजिए कि वो सब कुछ कर पाएंगे बाहरी दुनिया में, भौतिक दुनिया में, पर यदि कल को उनको जीवन के कुछ उतार चढ़ाव देखने पड़े, विपरीत परिस्थितियां देखना पड़े, या कोई रिश्ते निभाने की बात आए, कोई बिजनेस में घाटा लग जाए, नौकरी की कोई समस्या आ जाए, तो क्या वो उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे? उनमें इतनी शक्ति है? तो उसमें उनके मन इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो इन सब परिस्थितियों को झेल पाए। इसी बात को गहराई से अनुभव करके, चिंतन करके, ऋषियों की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव ने मंगलमयी संस्कारवान योजना शुरू करी, जिससे कि व्यक्तित्व विकास हो, अच्छे और सच्चे व्यक्ति बने। और परिवार को भी ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की है गुरुदेव ने, ताकि वो अच्छे बच्चे गढ़ सकें। इसीलिए संस्कार बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में पहले 16 संस्कार होते थे। अब उन संस्कारों को गुरुदेव ने थोड़ा कम कर दिया है। और डिटेल से चर्चा हम आगे के संस्कारों की सीरीज में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी विचार, सुझाव हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। जय गुरुदेव।